नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, धोनी का अभी संन्यास का इरादा नहीं, कहा कि हर आईपीएल से पहले तय करूंगा करियर। भारत के पूर्व कप्तान और आईपीएल के सबसे बड़े सुपरस्टार और झारखंड के बेटे महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया कि वो अभी क्रिकेट मैदान को अलविदा नहीं कहने वाले। 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले धोनी ने बताया कि मैं अभी आईपीएल खेल रहा हूं और इसे साल में एक बार देखता हूं। मैं 43 साल का हूं और इस आईपीएल सीजन के खत्म होने तक जुलाई में मैं 44 साल का हो जाऊंगा। मेरे पास 10 महीने होंगे यह तय करने के लिए कि क्या मैं एक और साल खेलना चाहता हूं। यह मेरा शरीर बताएगा कि मैं खेल सकता हूं या फिर नहीं। अगली खबर, बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन में बीते हफ्ते विस्थापित अप्रेंटिस संघ की ओर से आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी और इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। हंगामे के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ भी किया गया। इस पूरे हंगामे और इससे जुड़े मामले को लेकर 4 थाने में 6 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 घटनाओं को लेकर अभी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। अगली खबर, ग्रामीण विकास में विज्ञान का महत्व। आईआईटी आईएसएम धनबाद में पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 5 दिवसीय देशव्यापी लीडरशिप और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में 6 राज्य से 50 पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने उद्घाटन समारोह में कहा कि आज़ादी के बाद देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। बाद में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता को देखते हुए जय विज्ञान का नारा आया और अब जय अनुसंधान का स्लोगन दिया जा रहा। अगली खबर, धनबाद में डॉक्टरों की भारी कमी। 32 लाख की आबादी में केवल 700 सरकारी और निजी चिकित्सक दे रहे सेवाएं। झारखंड के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिला धनबाद में 4500 लोगों पर एक डॉक्टर सेवा दे रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कम से कम 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना अनिवार्य है, लेकिन धनबाद में स्वास्थ्य विभाग का यह ग्राफ काफ़ी खराब है। यही कारण है कि यहाँ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पूरी तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा। अगली खबर, इलाज के दौरान सीआईएसएफ के एसआई का निधन। बता दें कि 1 साल पहले दांत उखड़वाने के बाद कैंसर हो गया था और इलाज के दौरान मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। इमरान खान का शव रविवार की शाम करीब 3 बजे धनबाद लाया गया। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा इमरान खान का शव देखकर यहाँ सभी की आंखें नम हो गई और ज्ञात हो कि मोहम्मद इमरान खान ने शमशेर नगर के युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया था। उनकी पहल पर शमशेर नगर में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग केंद्र की शुरुआत की गई थी। अगली खबर, गिरिडीह में जय श्री राम के जयकारे से गूंजा बिरनी प्रखंड के अलग अलग इलाके में रामनवमी के उपलक्ष्य में अखाड़ा समितियों ने जुलूस निकाला। इस दौरान जहां पूरा इलाका भक्ति भाव में डूब गया, वहीं जय श्री राम के जयकारा से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जुलूस के साथ झांकी आकर्षक का केंद्र रही। जुलूस को लेकर बिरनी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रही है। अगली खबर, गोड्डा ब्लड सेंटर में रक्त की आवश्यकता के मुताबिक में संग्रह नहीं। गोड्डा ब्लड सेंटर में जिस अनुपात में मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती है, उस अनुपात में रक्त का संग्रह नहीं हो पा रहा। प्रशासनिक प्रयासों का कोई असर नहीं होने के कारण रक्त की उपलब्धता को लेकर हमेशा एक भय की स्थिति बनी रहती है और कहीं आवश्यकता के समय संबंधित किसी रेयर ब्लड ग्रुप का रक्त उपलब्ध हो पाएगा या नहीं। हर महीने सबसे अधिक रक्त 2 स्तरों पर दिया जाता है। एक थैलेसीमिया, सिकल सेल के मरीजों को एवं महिलाओं के प्रसव और दुर्घटनाओं से जुड़े रोगियों के उपचार में। अगली खबर, धालभूमगढ़ जमशेदपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। बता दें कि जमशेदपुर जिले के धालभूमगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पर रामनवमी ध्वज के पास प्रतिबंधित मांस मिलने से लोग आक्रोशित हो उठे और एनएच को जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने धालभूमगढ़ और नरसिंहगढ़ हाट बाजार को भी बंद किया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुटी है। बता दें कि धालभूमगढ़ में रामनवमी जुलूस पूरे हर्षोल्लास के साथ निकला था और इसके अगले दिन धालभूमगढ़ के नरसिंहगढ़ हनुमान वाटिका मंदिर के पास लगाए गए झंडे को किसी ने उखाड़कर फेंक दिया था। अगली खबर, रांची में निगम के दिवंगत कर्मियों के परिजनों को सौगात। 20 पदों पर मिली नियुक्ति की स्वीकृति। नगर निगम के मृत कर्मियों के परिजन जो बीते महीने नौकरी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, उनके लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से अपने अधिकार और न्याय की आस लगाए इन परिवारों को अब प्रशासनिक स्तर पर सहारा मिलता दिखाई दे रहा। नगर विकास विभाग के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में 20 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 16 पद रांची नगर निगम में और 4 पद बूंडू नगर परिषद के अंतर्गत
स्वीकृत किए गए हैं। अगली खबर, कोयला कर्मियों के ड्रेस कोड पर 17 को अंतिम निर्णय। कोयला कर्मियों के ड्रेस कोड पर अंतिम निर्णय 17 अप्रैल को हो जाएगा। 7 अप्रैल को कमेटी की होने वाली बैठक अब 17 अप्रैल को होगी। हालांकि पिछली बैठक में ड्रेस को लेकर निर्णय हो गया है। ड्रेस खरीद, धुलाई आदि को लेकर नीतिगत निर्णय लिया जाना है। 17 अप्रैल को कोलकाता में बैठक होगी। यूनियन सूत्रों ने बताया कि क्या ड्रेस हो, इस पर निर्णय हो चुका है। अगली खबर, यूथ नेशनल के लिए झारखंड बास्केटबॉल टीम घोषित। पुडुचेरी में 16 से 19 अप्रैल तक 40वें यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का चयन 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप के बाद किया गया। बालक टीम का कोच आरिफ आफ्ताब को बनाया गया है। वहीं किंगर कृष्ण टीम मैनेजर की भूमिका निभाएंगे। अगली खबर, झारखंड में रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न। पुलिस रही मुस्तैद। झारखंड में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का त्यौहार संपन्न हुआ। रामनवमी जुलूस के दौरान राज्य के किसी भी जिले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस दौरान सभी जिले में पुलिस प्रशासन मुस्तैद देखी गई। बता दें कि रामनवमी से पहले झारखंड के कुछ जिले में 2 गुटों के बीच झड़प की घटना सामने आई थी और इसको देखते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर राज्य के अलग अलग जिले में जहां एक तरफ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार मुस्तैद देखी गई। अगली खबर, सहारा निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे वापस दिलवाने के लिए झारखंड सरकार ने कसी कमर। राज्य में सहारा निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे वापस दिलवाने के लिए झारखंड सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए हाल ही में संपन्न विधानसभा के बजट सत्र में जोर शोर से बातें उठी थी, तो सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिलवाया था। अब राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार एक आयोग का गठन करेगी और इसका प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। इस पर विभिन्न आवश्यक विभागों की सहमति और कानूनी विशेषज्ञों की मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर, मनरेगा में मजदूरी बढ़ी। अब झारखंड में मजदूरों को प्रतिदिन मिलेंगे 282 रुपये। केंद्र सरकार ने मनरेगा में काम करने वालों की मजदूरी बढ़ा दी है और इससे झारखंड में मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 282 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक झारखंड के मनरेगा मजदूरों को अब प्रतिदिन 255 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। अगली खबर, रांची समेत 5 शहरों में नई टाउनशिप बनाएगी सरकार। 97 करोड़ जारी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने झारखंड के 5 शहरों में नई टाउनशिप के विकास की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर जिले के उपायुक्तों को पत्र लिखकर नई टाउनशिप के विकास के लिए भूमि उपलब्ध करवाने को कहा है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि 400 से 500 एकड़ भूमि उपलब्ध होने पर नई टाउनशिप के विकास की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। अगली खबर, 8 अप्रैल को झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव जाएंगे बांका। चैती दुर्गा पूजा महोत्सव में होंगे शामिल। बिहार के बांका जिले के ढाका मोड़ मेला मैदान में 8 अप्रैल को चैती दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन करेंगे। दोनों नेता दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के आगमन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। अगली खबर, झारखंड पुलिस का 16 अप्रैल को फिर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। झारखंड के सभी जिलों में 16 अप्रैल को पुलिस के द्वारा चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को आदेश जारी किया है। पहले जहां समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस बार उसी स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड पुलिस के वेतन पर खर्च किए जाएंगे 3100 करोड़ रुपए। राशि आवंटित की गई। झारखंड पुलिस कर्मियों के वेतन, मजदूरी और संविदा भत्ते पर 3100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। यह आवंटन झारखंड पुलिस के 24 जिलों और जैप 4 के लिए किया गया है। इस संदर्भ में डीजीपी कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया। जारी आदेश में कहा गया कि इस राशि के निकासी और बयान प्राधिकारी सभी संबंधित कार्यालय के प्रधान या फिर उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी होंगे। अगली खबर, बोकारो में जयराम महतो का विरोध। बीएसएल के बाद अब जगन्नाथ महतो की पुण्यतिथि में जाने से रोका। बोकारो में विधायक जयराम महतो का विरोध शुरू हो गया है।
बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापितों के आंदोलन के बाद अब जगन्नाथ महतो की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में जाने से भी उन्हें रोक दिया गया। 3 दिन में यह दूसरा मौका है जब युवा विधायक का विरोध हुआ है। डुमरी विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की दूसरी पुण्यतिथि रविवार 6 अप्रैल 2025 को चंद्रपुरा प्रखंड के सिंगारी मोड़ स्थित बीएड कॉलेज मैदान में मनाई जा रही थी। समारोह में शामिल होने के लिए जयराम महतो भी पहुंचे, लेकिन जगन्नाथ महतो के समर्थकों ने डुमरी विधायक को बीएड कॉलेज गेट पर ही रोक दिया। अगली खबर जमशेदपुर में विजयादशमी पर महिलाओं ने सिंदूर खेला किया। मां दुर्गा को दी गई विदाई। लाल साड़ी में सजी महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। विजयादशमी के अवसर पर जमशेदपुर में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। खासकर बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई से पहले सिंदूर खेला की रस्म निभाई। इस आयोजन के दौरान महिलाएं लाल साड़ियों में सज धज कर पंडालों में पहुंची और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। शहर के सोनारी, कदमा, बिष्टुपुर, साकची और मानगो क्षेत्र के दुर्गा पूजा पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अगली खबर झारखंड का तापमान 41 डिग्री के करीब पहुंचा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री। झारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी के बीच राज्य का उच्चतम तापमान 41 डिग्री के करीब पहुंच गया। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो गया। जमशेदपुर, डाल्टनगंज और बोकारो थर्मल झारखंड के ऐसे 3 जिले हैं जिनका उच्चतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। अगली खबर झारखंड में सीडीपीओ के 100 पदों पर होगी नियुक्ति। असिस्टेंट साइंटिस्ट बनने का भी मौका। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित बाल विकास परियोजनाओं के लिए बाल विकास परियोजना प्राधिकारी के 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 64 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसका परिणाम जारी होना है। वहीं 36 अन्य पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विभाग के द्वारा आयोग को अधियाचना भेजी जा रही है। इन 36 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा अलग से विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 3200 पॉइंट टूटा। निफ्टी भी 4.5% नीचे। शेयर बाजार में सोमवार 7 अप्रैल को साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे।